ये एपिसोड है 2009 का, जब भिड़े के गले में सीटी अटक जाती है और पूरी सोसाइटी उसके साथ कैसे डील करती है ये हमें इस एपिसोड में दिखाया गया है। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है अब्दुल के शॉप से, जहाँ सारे पुरुष मंडली हंसी मजाक कर रही होती है और इसी हंसी मजाक के बीच डॉक्टर हाथी अब्दुल से कहते हैं कि हम सब हंस रहे, तुम क्यों नहीं हंस रहे। तभी भिड़े बोलता है अब्दुल तभी हंसेगा जब उसे सोडे का ऑर्डर मिलेगा, और इन सब के बीच जेठालाल नहीं होता और फिर एंट्री होती है जेठालाल की, और वो अब्दुल से एक टूथपेस्ट के बारे में पूछता है जिसके साथ एक सीटी फ्री आती है। अब्दुल जेठालाल को वो टूथपेस्ट दे देता है और फिर जेठालाल खाना खाने के लिए घर पर निकलने ही वाला होता है। तभी भिड़े उससे कहता है जेठालाल तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, एक छोटी सी सीटी के लिए तुम इतना बड़ा टूथपेस्ट खरीद रहे हो। इस बात पर जेठालाल अपनी स्टाइल में जवाब देता है अरे भाई भिड़े, फ्री देने वाले को तकलीफ नहीं है, फ्री लेने वालों को तकलीफ नहीं है, तो तुम्हें क्यों फ्री में तकलीफ हो रही है। अब ऐसे ही हंसी मजाक चल ही रहा होता है फ्री की चीजों के ऊपर, और जेठालाल तभी एक जोक मारता है भिड़े पर कि साइंस मैथ्स और इंग्लिश के ट्यूशन के साथ साथ तुम फ्री में सिलाई का ट्यूशन भी शुरू ही कर दो। फिर सीन शिफ्ट होता है जेठालाल के घर, जहाँ पर टप्पू वो फ्री वाली सीटी बजा रहा होता है और जेठालाल उससे इरिटेट होकर वो सीटी छीनने की कोशिश करता है पर वो नाकाम हो जाता है। और फिर एंट्री होती है बापूजी की, एंड दया की भी एंट्री होती है और दया बापूजी को बताती है कि जेठालाल कुकर की सीटी बजने पर भी बहुत चिढ़ता है। तो बापूजी जेठालाल के बचपन का किस्सा सुनाते हैं और उसे बहुत डांटते हैं और टप्पू को अपनी सीटी बजाने देते हैं। फिर हमें दया को दिखाया जाता है जो अपनी माँ से उस टूथपेस्ट के बारे में बोल रही होती है जिस पर सीटी फ्री मिलती है, और इन सब चीजों से जेठालाल बहुत पक चुका होता है तो वो सो जाता है। और फिर सुबह होती है एंड अब आती है भिड़े की बारी। भिड़े अपना मस्त योगा कर ही रहा होता है और तभी सोनू माधवी से कहती है कि घर पर टूथपेस्ट खत्म हो गई है। तो माधवी 4 ताने देकर भिड़े को टूथपेस्ट लाने के लिए भेजती है, और जब भिड़े जाने ही वाला होता है तभी सोनू कहती है कि क्रेजी टूथपेस्ट लाना जिस पर सीटी फ्री मिलती है। भिड़े पहले तो वो टूथपेस्ट लाने के लिए मना करता है पर जल्दी मान भी जाता है। भिड़े कंपाउंड में आता है तो पूरी टप्पू सेना सीटी बजा रही होती है और भिड़े उनसे कुछ बोलने की कोशिश करता है पर टप्पू सेना उसे मौका ही नहीं देती। तो वो नोटिस बोर्ड की तरफ जाता है और नोटिस बोर्ड पर लिखता है सोसाइटी कंपाउंड में सीटी बजाकर शोर करना मना है। पर टप्पू अपना दिमाग लगाता है और वहां जाकर बस एक शब्द को इरेज कर देता है जो कि है मना। तो अब वो हो जाता है सोसाइटी में सीटी बजाकर शोर करना है। अब नोटिस बोर्ड पर ये लिखा हुआ देख जेठालाल भिड़े पर बहुत भड़कता है, बहुत भड़कता है और नॉनसेंस बोल के चला जाता है। अब भिड़े जैसे तैसे अब्दुल की दुकान पर पहुंच ही जाता है और वो टूथपेस्ट मांगने में बहुत शर्मा रहा होता है, पर जैसे तैसे वो टूथपेस्ट मांग ही लेता है और अब्दुल एकदम हंसते हंसते वो टूथपेस्ट उसे दे देता है। फिर भिड़े को अब्दुल एकदम धीमी आवाज में कहता है कि ये टूथपेस्ट मैंने खरीदा है, ये किसी को बताना मत। अब घर आकर भिड़े सोनू को वो टूथपेस्ट दे देता है पर सोनू टूथपेस्ट छोड़ उस सीटी के साथ ही खेलना शुरू कर देती है। पर सोनू को दिन में बस एक ही बार सीटी बजाना अलाउड होता है तो भिड़े उससे वो सीटी ले लेता है। अब सीटी भिड़े के हाथ में होती है तो वो सोचता है एक बार बजा के देखूं, तो वो एक बार बजाता है तो उसे वो कुछ अलग दिखता है तो वो और एक बार बजाने की ट्राई करता है और वो मस्त बजती भी है। एंड फिर वो दिखता है कि उसके अंदर क्या है और वो जब उसे खोलता है और वो बजाने की ट्राई करता है तो वो बजता नहीं है। भिड़े पूरा दम लगा के उस सीटी को बजाने की ट्राई कर रहा होता है और वो सीटी गलती से उसके मुंह के अंदर चली जाती है और अंदर से सीधा गले में। अब उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, बस सीटी की आवाज निकल रही थी तो वो और डर जाता है और इस डर के माहौल में वो माधवी को बुलाता है। माधवी को कुछ समझ नहीं आता कि भिड़े क्या कहने की कोशिश कर रहा है और बार बार सीटी क्यों बजा रहा है, पर भिड़े अपने हाथों के इशारे से उसे समझाने का ट्राई करता है। और जब माधवी को समझ आता है कि भिड़े के गले में सीटी अटक गई है तो वो एकदम चौंक जाती है। अब माधवी ये बात सोनू को बताती है, सोनू जल्दी से कहती है जाओ जाकर एक नई सीटी ले आओ। अब ये बात सुनकर तो भिड़े अपना सर ही पकड़ लेता है। अब भिड़े हाथों के इशारे कर करके डॉक्टर हाथी के पास चलने को बोलता है और जब वो सब वहाँ पहुंचते हैं तब सब उस पर हंस रहे होते हैं। डॉक्टर हाथी पहले तो सीटी देखते हैं कि दिखती है कि नहीं, और जब सीटी दिख जाती है तब भिड़े को थोड़ी गुदगुदी करते हैं कि हंसी के साथ सीटी बाहर आ जाए, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक जोर का मुक्का उसके पेट में मारते हैं कि हवा के साथ साथ सीटी भी बाहर आ जाए, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो डॉक्टर हाथी सीधा स्क्रू ड्राइवर निकाल लेता है। अब इसे देखकर भिड़े की तो सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी, पर ये स्क्रू ड्राइवर उसके लिए नहीं होता। डॉक्टर हाथी का ब्रीफकेस नहीं खुल रहा था तो उसके लिए उन्होंने स्क्रू ड्राइवर निकाला था। डॉक्टर हाथी अपने ब्रीफकेस से कुछ सामान निकालते हैं और उसके गले पे मारते हैं, पर उससे भी सीटी का कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो अब बचा था आखिरी उपाय जो कि था ऑपरेशन। अब ऑपरेशन का नाम सुन के भिड़े की वापस सिट्टी पिट्टी गुल हो गई थी तो वो वहां से भाग जाता है। और जब वो अपने घर जा ही रहा होता है तभी उसे रास्ते में बबीता जी और अय्यर मिल जाते हैं। दरअसल अय्यर को अपनी हिंदी सुधारने के लिए भिड़े के यहाँ पर हिंदी क्लासेस लगानी थी। अब भिड़े कुछ बोल तो नहीं सकता था, जब भी बोलता था तब आवाज नहीं सीटी निकलती थी, तो वो बस अपना सर हिलाकर हाँ या ना पे जवाब दे रहा था। ऊपर लेके जाती है और सो जाता है भिड़े, और तभी टप्पू सेना को गोली बताता है कि भिड़े के मुंह के अंदर सीटी अटकी हुई है। भिड़े के फुल मजे लेने के लिए टप्पू सेना उसके घर पहुंचती है, पर जब तक मांग लगाता है और आपातकालीन बैठक बोल के भिड़े के नाम पर सारी सोसाइटी को नीचे जमा कर देता है। अब सारी सोसाइटी जमा हो गई थी तो भिड़े को ना चाहते हुए भी नीचे आ रहे। अब सब लोगों ने भिड़े को एकदम टाइटली पकड़ लिया था और